हमारे साथ गीता मोहन हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। गीता, जिस तरह से ये हमला हुआ है, ये किस दिशा में अब जाता हुआ या इशारा करता हुआ नजर आता है? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है क्योंकि अब इससे पहले भी हमने देखे थे, अटैक्स हुए थे ईरान पर। ईरान ने जवाब दिया इसराइल के खिलाफ और फिर वो वहीं पे थम गया। लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को अटैक किया गया था। लेकिन ये बहुत ही प्लान्ड अटैक है। ये प्लान अटैक है। हमास लीडर जिनको वो कतर में जहां पे वो रहते थे वहां पर उनको अटैक नहीं कर सकते थे, टारगेट नहीं कर सकते थे, वरना लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती। कतर इन्वॉल्व हो जाता, कतर इन्वॉल्व होता तो पूरा वेस्ट एशिया इन्वॉल्व हो जाता, मिडल ईस्ट इन्वॉल्व हो जाता। तो इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे कि इस्माइल हानिया ऐसे कहीं जगह जाए जो ऑलरेडी उनके लिए एक दुश्मन देश है और वहां पर उनको अटैक करना और टारगेट करना ज्यादा आसान होगा। ये पहली बार नहीं है कि इस्माइल हानिया कतर से बाहर निकलकर ईरान आए हैं। जब इब्राहिम रईसी गुजर गए थे एक हेलीकॉप्टर क्रैश में और उनका फ्यूनरल हो रहा था, तो उनके जनाजे पर भी वो गए थे। लेकिन तब शायद इसराइल को लगा कि ये ईरान ज्यादा आ सकते हैं, तो तब प्लानिंग शायद शुरू की कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ इनका रेजिडेंस है तेहरान में जहां पर ये रहेंगे। क्योंकि देखिए, अटैक उनको वहां नहीं किया जहां वो घूम रहे थे या कहीं बाहर थे। अटैक तब किया गया जब वो घर पहुंच चुके थे, रेजिडेंस पहुंच चुके थे, और जिस घर में वो रह रहे थे उसको अटैक किया। और इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड दोनों उसमें मारे गए। तो ये बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है क्योंकि ईरान के लिए ये बहुत ही बड़ा धक्का है। पहली बात तो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है इस ईरान के लिए। दूसरा कि हमास के लीडर को इरानियन जमीन पर, ईरान के जमीन पर मारा गया। ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। तो ईरान अब जवाब जरूर देगा, लेकिन क्योंकि हमास लीडर को मार दिया है इसराइल ने, तो देखना ये होगा कि जितने भी देश जो हमास को सपोर्ट करते हैं या गाजा में जो लड़ाई चल रही है, तो उस कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो सारे देश और वो सारे ग्रुप्स अब इकट्ठा हो जाएंगे और किस तरीके से जवाब देंगे वो देखना होगा। इसमें हम ईरान की बात कर सकते हैं। ईरान जरूर इसका रिस्पांस देगा। यमन के हुतीस, लेबनान के हिजबुल्लाह को भी इसराइल ने कल अटैक किया था, तो वहां पर भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कमांडर की मौत हो गई। तो अब हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट करेगा और इराक में बड़े सारे एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं, वो भी रिटेलिएट करने वाले हैं। तो काफी एस्केलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। ये लड़ाई अब कम नहीं ज्यादा होती दिख रही है, जिसमें दो इम्प्लीकेशंस है। एक तो वॉर के इम्प्लीकेशंस है कि किस तरीके से वॉर बड़ा होने वाला है अर्पिता। दूसरा इम्प्लीकेशन है कि जो हॉस्टेज क्राइसिस नेगोशिएशंस चल रहे थे वो क्या थम जाएगा या डिरेल हो जाएगा। ये जो अभी अटैक्स हुए हैं, ये नेतन्याहू के अभी जो रीसेंट विजिट है यूएस में, उस विजिट के बाद हो रहा है। जबकि उस विजिट में ये जो बातें हुई थी उसमें बाइडेन और नेतन्याहू ने कहा था, एक रोड मैप बनाया है कि सीज फायर हो और जो हॉस्टेज नेगोशिएशंस हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो। क्योंकि इसराइल में खुद लोग बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं ये कहते हुए कि गेट